हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ELP मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो जीरोस और कोफिशिएंट होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। इससे पहले हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। इसके जीरोज़ मैंने आपको बता दिए पहले ही कि इसके जीरोज़ जो है वो 4 - 2 और 1/2 है। मीन्स ये वैल्यूज़ इनमें से कोई भी एक वैल्यू जैसे आप इसमें पुट करते हो तो px की वैल्यू 0 हो जाती है। मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है आपकी, वो 0 हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख लेता हूँ मैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 रिलेशनशिप निकालेंगे हम। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में कितनी डिग्री होती थी, 2। तो उसमें हम 2 रिलेशन निकालते थे, एक तो अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा, 1 और 2, 2 कंडीशन निकालते थे, इन्हीं के बीच में रिलेशन निकालते थे। यहाँ पे बात हो रही है क्यूबिक की, तो क्यूबिक में कितनी है, 3। तो हम इसमें 3 रिलेशनशिप निकालते हैं। देखिए अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके गारंटीड बात है, इसके 3 रूट्स होंगे या 3 जीरोस जिसको आप बोलते हैं। जीरोस को ही रूट्स भी बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए पहला रूट जो है वो अल्फा है, दूसरा रूट जो है वो बीटा है। अब तीसरा एक और हम इसमें बढ़ा देते हैं। देखिए जब लीनियर की बात चल रही थी तो सिर्फ एक रूट था अल्फा, जब क्वाड्रेटिक की बात चल रही थी तो अल्फा और बीटा, अब क्यूबिक की बात चल रही है तो अल्फा बीटा और एक ले लेते हैं गामा, ठीक है। 3 रूट हो गए। यहाँ पे हम 3 रिलेशंस निकालेंगे। एक तो पहली क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके देखेंगे, ठीक है। दूसरी निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। तीसरी निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। ये 3 रिलेशनशिप आज हम निकालेंगे, इसके बीच में और इसके कोफिशिएंट के बीच में, इसके बीच में और इसके कोफिशिएंट के बीच में, और इसके बीच में और इसके कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो देखिए ये मैंने साथ के साथ इसलिए लिख रही कि बाद में मैं मतलब b अपॉन a c अपॉन a इस तरीके से भी करके आपको बता सकूं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि चलो पहले निकाल के देख लेते हैं, यहीं से पता चल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अल्फा क्या है हमारा 4, बीटा क्या है -2, गामा क्या है 1/2। इसको किया क्या आएगा करके देखते हैं। 4 - 2 कितने हो गए, 2 प्लस के 2, 2 प्लस 1/2 कितने हो गए 4, 5/2, ठीक है, 5/2। अब इनमें से आप देखिए किस में 5/2 बन के आ रहा है, मतलब मैं किसको किससे डिवाइड करूं कि 5/2 बन जाए। क्या 14/2 करूं, नहीं 7 बन जाएगा। 8/2 करूं 4 बन जाएगा। 5/2 करूं पर यहाँ पे माइनस के है, ठीक है। तो मुझे क्या है यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसी को माइनस और माइनस के 5/2 इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। सिंपल है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए नोटिस करो तो ये माइनस तो बाहर है, ठीक है, ये माइनस तो बाहर है ही, सही है। अब अंदर देखते हैं कि यहाँ क्या आएगा। -5 किसकी वैल्यू है, ये रहा -5। -5 किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। ऊपर तो आएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नीचे मैंने आपको बताया, वैसे देखिए जब हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे थे तो हर एक कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा में भी और अल्फा बीटा में भी, दोनों में नीचे जो था वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ रहा था, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री किसकी थी, x स्क्वायर की। इसमें भी नीचे 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ रहा था। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है क्यूब की, ठीक है। तो इसलिए हम देखेंगे नीचे हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब आएगा, ध्यान रखना। ये भी मैं बता सकता हूँ। देखिए आप इसको डिवाइड कर लो a से, तो a से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, b अपॉन a x स्क्वायर प्लस c अपॉन a x प्लस के d अपॉन a, ठीक है। समझ में आ गई बात।
अब देखिए इसका मैं अभी बाद में बताऊंगा, सभी अभी यहाँ पर ध्यान देते हैं। नीचे क्या है 2, 2 किसका कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब का। तो ये आ गया हमारा जी कोफिशिएंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने CO, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये बन गई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बीच में रिलेशन कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर आपको निकालना है, अगर आपको कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और उसके तीनों रूट्स या तीनों जीरोस का सम आपको फाइंड आउट करना है, तो सिंपली माइनस लिखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन साथ में माइनस आना ही आना है। ठीक है, जब भी तो देखिए ये -5 लिखोगे, यहाँ नीचे माइनस, ये प्लस के 2 लिखोगे तो माइनस के 5/2 आ गया, बाहर माइनस है तो उसे प्लस कर देगा, इसके इक्वल आ गया या नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया इक्वल। तो देखिए ये चीज हो गई। अब देखते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, अल्फा बीटा 4 × -2, डायरेक्ट लिख लेता हूँ -8, प्लस में क्या आना है बीटा गामा -2 × 1/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, माइनस के 1 बचेगा। फिर है गामा अल्फा, गामा अल्फा मतलब 1/2 गामा अल्फा, 1/2 × 4, 2 से 4 को कट करो कितना है 2, तो प्लस के 2। ये आ गया ये हमारा माइनस के 9 प्लस के 2 माइनस के 7। ठीक है, क्या आ गया माइनस के 7। अब देखते हैं अगर मैं किसको ऐसे डिवाइड करूं। देखिए सिंपली एक चीज़ दिमाग में रखना, डिवाइड तो हम इससे ही करेंगे जो मेन डिग्री है, मतलब जिससे हम पॉलिनोमियल की पहचान करेंगे क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है कैसा है। तो ये क्यूबिक है तो इससे डिवाइड करके देखिए हर एक वैल्यू को कौन सा -7 दे रहा है। तो इससे जब 5 को डिवाइड करोगे माइनस के 5 को तो -5/2 दे रहा है, -14 को करोगे तो -7 दे रहा है, इसको भी करके देख लो ये प्लस के 4 दे रहा है, नहीं तो हमारा इससे काम चल रहा है। तो जो हम -14 अपॉन क्या कर रहे हैं, माइनस के 14 अपॉन 2 कर रहे हैं, तो माइनस के 7 आ रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है, दोनों इक्वल है। तो अब मैं यहाँ इन दोनों को देख के रिलेशन बता सकता हूँ। क्या, अब देखिए माइनस बाहर लग रहा है, मुझे इस माइनस से कोई फर्क नहीं है क्योंकि ये माइनस इसी वाला इसका ही माइनस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस एक्स्ट्रा क्यों लिया था बाहर 2 बार, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू थी। यहाँ पे जब मैं रिलेशन बना रहा था 5/2, तो ये 5/2 में कर तो रहा था, लेकिन इस 5 के साथ माइनस भी तो था, तो ये प्लस के 5/2 नहीं बना रहा था, ये माइनस के 5/2 बना रहा था। तो मुझे इसको प्लस बनाने के लिए एक माइनस बाहर लेना पड़ा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे कोई चेंज नहीं करना पड़ रहा, मेरा -7 था और मेरा -7 ही आ रहा है डिवाइड करके, तो मुझे एक एक्स्ट्रा माइनस नहीं लगाना बाहर। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने ब्रैकेट भी लगाया था माइनस के बाद, यहाँ मैंने कुछ नहीं लगाया। तो -14 किसकी वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही तो है, और 2 किसकी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ही आएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें भी वही फॉर्मेट चल रहा है, प्लस माइनस प्लस। पहले उसमें क्या था, जब अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, आप क्वाड्रेटिक वाले में याद करा रहा हूँ बार बार, उसमें क्या था माइनस और कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन जब अल्फा बीटा किया तो क्या आ रहा था, प्लस के कांस्टेंट टर्म, क्योंकि उसके बाद फिर कोई कोफिशिएंट बचता नहीं उसमें। ठीक है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उसमें था। तो देखिए पहले माइनस था, अल्फा बीटा में प्लस था। इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में माइनस है, जैसे इसमें माइनस था पहले, फिर उसमें प्लस आ गया था। यहाँ पे बस क्या है, अल्फा बीटा गामा में प्लस नहीं आएगा, इसमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसमें प्लस आ गया। ठीक है, ये रहा प्लस के प्लस लिखाना है, माइनस तो नहीं लगाना जैसे इसमें माइनस था। अब तीसरा देखते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा हम देखते हैं तो करके देखिए मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा की, 4 × दिस, 2 से 2 कट गया, कितना आया -1, तो 4 में माइनस ये आ गया -4। ठीक है, अब देखते हैं जी ये किसके इक्वल है। 2 से डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है, डिवाइड 2 से ही करना है। -5 को करके देखिए क्या आ रहा है, -5/2। अगर देखिए अगर ये -4 नहीं आ रहा, +4 भी आ रहा है, मेरा मकसद है 4 से, तो मैं क्या करूँगा, अपने आप माइनस लगा लूँगा, वो तो मैं अरेंज कर लूँगा, रिलेशन बना रहा हूँ ना मैं तो मैं तो रिलेशन बाद में अरेंज कर लूँगा खुद। तो फिलहाल मेरा जो मतलब है वो 4 से है, 4 आ रहा है या नहीं आ रहा। 14 को डिवाइड करके देखिए -14 को,
माइनस के 7 आ रहा है, प्लस के 8, इसको डिवाइड करके देखिए 2 से, प्लस के 4 आ रहा है। मुझे चाहिए था माइनस के 4, क्या चाहिए था? माइनस के 4। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 8/2 के इक्वल तो ये है, ठीक है, 8/2 के इक्वल तो है, लेकिन माइनस लगा के, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस के 8 था। जैसे यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये 14 माइनस का ही था। यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि एक माइनस मुझे बाहर लेना पड़ा और ये माइनस अलग से एक और था, तो मुझे दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ा। यहाँ पे ये माइनस अलग है क्योंकि ये -8 के साथ नहीं है, ना ही 2 के साथ है, इसलिए इसको अलग दिखाया। तो अब देखिए मैं कह सकता हूँ ये माइनस के 4 ही तो आएगा, बिल्कुल। तो देखिए माइनस लगाना है, 8 क्या है? 8 मेरा था कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 किसका है? कोफिशिएंट ऑफ x³। जो भी मैं बता रहा हूँ इसको साथ साथ लिखते चलिए, ठीक है। अब देखिए इसका क्या काम है, इसमें नोटिस करते हैं। यहाँ पे ये किसके इक्वल आएगा? माइनस तो बाहर लगा हुआ है ही, माइनस। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ तो माइनस लिखना ही लिखना है। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे? b/a बना दिया वैसे मैंने, लेकिन अगर आप ऊपर वाली में देखो, चलो इसमें देखते हैं, ठीक है, इसको रहने दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म को ऊपर ही देखते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? b। तो देखिए ये माइनस लगा हुआ है अलग से, ये रहा -b, ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x³, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है? a। तो माइनस के b/a के इक्वल है। इसमें अगर आप नोटिस करो तो b क्या है? इसमें b है हमारा -5, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करके देख लो भाई, ठीक है। तो इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है? प्लस के b, इसमें क्या है? माइनस के 5। तो b की वैल्यू क्या है? -5, और -1 बाहर है ही, तो क्या आ जाएगा? -5/2 प्लस के 5/2, बिल्कुल सही आ रहा है, ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको। अब जी ये देखते हैं, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? c अपॉन में क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x³ a, ये प्लस के c/a, माइनस प्लस, फिर तीसरा आएगा माइनस में, देखिए ये लग रहा माइनस, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या है? d अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x³ a, तो माइनस के d/a, ठीक है। वहाँ पे भी आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो कि वहाँ पे भी अल्फा इंटू बीटा जो था वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² था, और वहाँ पे x² हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल था, ठीक है। यहाँ पे x³ हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल है, इसलिए उसका कोफिशिएंट रखा नीचे a, ठीक है, और ऊपर रखी कांस्टेंट टर्म जब तीनों की मल्टीप्लिकेशन करी। समझ में आ गई होगी बात मेरे ख्याल से यहाँ तक। तो अब देखिए एक चीज़ और मुझे यहाँ पे बतानी है, क्या बतानी है? इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए अब आप नोटिस करो तो जो b/a है, अब मैं देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहा हूँ, किस मतलब एक क्यूबिक फॉर्म किस तरीके से बना सकते हो। अगर आपको तीनों क्यूब गिवन है तो आप किस तरीके से क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने इसको a से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, क्योंकि इक्वल टू 0 लेके चलोगे कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 0 तो आप लेके चलोगे ही चलोगे। x³ लिखना है सबसे पहले, ठीक है, x³ लिखना है। फिर उसके बाद ये देखिए प्लस के b/a, भाई यही तो है b/a, b/a की वैल्यू क्या आएगी? तो मैं यहाँ से इन दोनों को देखता हूँ, b/a की वैल्यू ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है माइनस के b/a है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो माइनस के b/a है। तो मुझे वैल्यू निकालनी है b/a की, तो b/a की वैल्यू क्या आएगी? ये माइनस में यहाँ लगा दूँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं क्या करता हूँ, x³ लिख लिया। अब b/a की वैल्यू क्या है? माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ आपको, ऐसे कोई शायद ही बताएगा। फिर क्या है? x² मल्टीप्लाई में, x² मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये रफ कर देता हूँ मैं। फिर आपको क्या करना है, देखिए फिर मेरा क्या आता है? c/a, ठीक है, c/a। c/a की वैल्यू क्या है? ये रही c/a। c/a किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। देखिए यही तो इक्वल में चल रहा था, तो c/a की वैल्यू क्या आ गई? ये प्लस में है बिल्कुल,
वो प्लस में चाहिए था, मुझे प्लस है, वहाँ माइनस माइनस कुछ नहीं है, तो लिख लिया प्लस, ये रफ कर देते हैं, दिक्कत करेगा ये, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, साथ में क्या था एक्स। ठीक है, अब देखिए एक एक डिग्री कम होती जा रही है, अब बस कांस्टेंट टर्म बच रही है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म क्या आएगी वो भी देख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म है हमारी ये डी अपॉन ए, आप क्या होगा डी थी, पर मैंने तो ए से डिवाइड कर लिया ना, मैं ए से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि मैं इनके बीच में रिलेशन इससे ही अंदाजा लगा सकूं। नहीं तो मैं क्या करता, अच्छा डी की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पे ए लिखूंगा हर किसी में। ठीक है, यहाँ पे ए इंटू अल्फा बीटा गामा, क्योंकि ए इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, फिर मैं यहाँ पे ए भी लिखूंगा, यहाँ भी ए लिखूंगा, यहाँ भी ए लिखूंगा। ठीक है, और फिर मैं उनका एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे ए एक्स क्यूब बन के आ जाएगा, फिर मैं दोबारा क्या करूँगा ए कॉमन लूंगा, वही सब चीज़ें करनी है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सबसे सिंपल तरीका यही है कि जो डिवाइड में चल रहा है उसी से देख लेते हैं। तो डी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ये तो माइनस डी अपॉन ए के इक्वल है, तो जब ये अल्फ़ा बीटा गामा किसके इक्वल है, माइनस डी अपॉन ए, और मुझे क्या चाहिए प्लस के डी अपॉन ए, तो मैं क्या करता हूँ इस माइनस को यहाँ भेज दूँ, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, और इक्वल टू आप जीरो लेके चल सकते हो, समझ में आ गई बात। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, सम दे रखा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए कहा है, सम दे रखा है जीरोस का √2, प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का 1/3। तो इसका मतलब है सम है अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है और ये दिया है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो मुझे पता है जो क्यूबिक स्क्वायर पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, हम इसको जब उस फॉर्म में कंपेयर करते हैं कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, यही तो होता है प्लस माइनस प्लस, पहले एडिशन आता है रूट्स का और फिर मल्टीप्लिकेशन। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता था कि मैं a से इसको डिवाइड करता था, यहाँ a अपॉन में a। लेकिन जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे पता है मैं ऐसे ही डिवाइड नहीं कर सकता, मुझे इसको बैलेंस करने के लिए इसमें या तो मल्टीप्लाई भी करूँ मैं एक ही, ऐसे ही थोड़ी ना कि अच्छा 4 लिखा हुआ है मेरी मर्जी में 2 से डिवाइड कर दूँ, नहीं ऐसे नहीं होता। या तो इसके इक्वल में भी कुछ हो तो हम इसके इक्वल में 0 लेके चलते थे, क्योंकि हम जीरोस फाइंड आउट कर रहे होते थे। तो ये जो इक्वेशन बनती है ये भी, ये इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं अल्फ़ा इसको इसमें पुट करता हूँ वैल्यू, इसमें पुट करते हैं तो क्या हुआ x² माइनस लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2, फिर लिखा x, फिर लिखा प्लस, फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम लेके से एक जनरल फॉर्म में ले आते हैं, बिल्कुल सही फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये हो गया 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1 इक्वल टू, ये अपॉन में 3 रहेगा, क्योंकि 3 से मैंने क्या किया एलसीएम लिया है, तो 3 की इसमें मल्टीप्लाई हुई, 3 की इसमें हुई, ये आ गया अपॉन में 3 इक्वल टू 0। 3 को उधर भेज दो तो ये आ गया 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब आप 0 हटा सकते हो क्योंकि आपसे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी थी, तो इक्वल टू 0 लेके चले, क्योंकि हम जीरोस ही तो पुट कर रहे थे, जीरोस के बीच में जो रिलेशन थी, तो इसलिए मैं इक्वल टू 0 लेके चला। ठीक है, क्योंकि जो हमारा तरीका होता है ये होता है, अगर मैं 0 के इक्वल नहीं ले रहा हूँ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट k की भी मल्टीप्लाई होती है यहाँ सब में। ठीक है, तो मैं k क्यों नहीं लिखता, मैंने इसलिए आपको ये चीज़ नहीं सिखाई थी क्योंकि कन्फ्यूजन होती है। ये सबसे आसान होता है, इक्वल टू 0 लेके चलो, बैलेंस करो बढ़िया तरह, उसके बाद ये जो आपकी इक्वेशन बन के आई ये आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन हम क्यूबिक पोलिनोमियल के ऊपर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन लेके कि कोई रूट्स दे रखे हैं आपको कोई क्यूबिक पोलिनोमियल के, अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, 3 रूट्स आपको गिवन हैं, इन्होंने कहा क्यूबिक पोलिनोमियल बना के दिखाइए। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था, या तो आप इस तरीके से देखिए कि क्यूबिक पोलिनोमियल जब मैं 0 के इक्वल लेके चला था तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ये होती थी। a से डिवाइड कर सकते हो, x³ प्लस b अपॉन a x² प्लस के c अपॉन a x प्लस d अपॉन a इक्वल टू 0। ठीक है, और मैंने बताया था कि ये किसके इक्वल होती है, b अपॉन a, माइनस के b अपॉन a किसके इक्वल होता है, c अपॉन a किसके इक्वल होता है, माइनस के d अपॉन a। तो मैंने बताया था कि अल्फ़ा प्लस
बीटा प्लस गामा। आप ध्यान रखना, जब आप क्वाड्रेटिक की बात करो तो उसमें दो चीज़ फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। जब आप क्यूबिक की बात करो तो उसमें तीन चीज़ फाइंड आउट करना, पहली अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, फिर तीसरी बस लास्ट अल्फ़ा बीटा और गामा। ये तीन फाइंड आउट हो गई, आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो बन के आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं 3 - 1 माइनस के 1/3, तो 3 - 1 माइनस 1/3, ये हो गया 2 - 1/3, 2 - 1/3, और ये हो गया हमारा क्या 6 - 1 5/3। ठीक है, अगर आप कंपेयर करते हो तो ये हमारा इक्वल आता है माइनस के b/a के, माइनस के b/a के। ठीक है, वैसे इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यहीं मेरा काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर ये निकालते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। अल्फ़ा बीटा मतलब इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या आया -3। ठीक है, फिर प्लस बीटा गामा, इसकी मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 1/3। फिर गामा अल्फ़ा, इसकी मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 3। जब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो गया 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया -1। ठीक है, तो देखिए -3 - 1 क्या आ गया -4 प्लस के 1/3, ये आ गया 12 + 1 माइनस के 11/3, माइनस के 11/3। ठीक है, अब देखते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, देखो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। जब मैं करूँगा 3 × -1 × -1/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस के 1। ठीक है, तो ये आ गया प्लस के 1। सिंपली मुझे पता है क्या कि जो क्यूबिक इक्वेशन होगी वो होगी x³, पहले प्लस लिया फिर माइनस लिया, वहाँ भी सम लिखते थे क्वाड्रेटिक में, यहाँ भी सम लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, एक पावर कम कर देंगे, माइनस लिया था अब प्लस लेंगे, फिर दो की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, एक पावर कम कर देंगे x। ठीक है, एक टर्म यहाँ लिख लेते हैं, प्लस आया था अब माइनस, अब तीनों की मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा गामा = 0। ठीक है, ऐसा करके चलेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं, x³ माइनस लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की क्या है 5/3, x² है साथ में x², फिर प्लस है, प्लस इसकी वैल्यू क्या है माइनस के 11/3, माइनस के 11/3 प्लस ये हो गया माइनस -11/3, यहाँ है साथ में x, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा क्या है +1। ठीक है, = 0। अब एलसीएम लीजिए, बराबर करिए, 3 एलसीएम आएगा, 3 किस में मल्टीप्लाई करो 3x³, ये आ गया माइनस के 5x², ये आ गया 11x, और ये आ गया -3 अपॉन में 3 = 0। ये 3 जो है मैं उस साइड भेज देता हूँ, तो ये क्या आ गया = 0। ठीक है, अब ये तो आ गई आपकी क्यूबिक पोलिनोमियल। सिंपली आप अब क्या कह सकते हो कि जो px है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल जो है वो है 3x³, ये 0 दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, -5x² -11x -3, ये आपकी वो क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली इसमें ये जो 3 रूट्स थे एक एक करके पुट करके देखिए सेटिस्फाई करे या नहीं। जैसे इसको पुट करोगे तो 0 आएगा, इसको पुट करोगे तो 0 आएगा, इसको करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, ये था आज का काम जो मैंने कराया आपको, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, मतलब डिवाइड कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, सही है। उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आते हैं। फिलहाल आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, RS अग्रवाल ले लीजिए अगर नहीं है आपके पास, उसमें से प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।